जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी प्यारे बच्चों बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिस्ट्री के प्यारे बच्चों वायरल क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि प्यारे बच्चों आपके 9 फरवरी के आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में ये सभी प्रश्न बच्चों आपको देखने को मिलेंगे। जिस प्रकार प्यारे बच्चों आप लोग को आपके पॉलिटिकल साइंस और जियोग्राफी का जो क्वेश्चन आपको सीधे सीधे आपको देखने को मिला है यहाँ से, उसी प्रकार प्यारे बच्चों आपके हिस्ट्री का भी पूरा क्वेश्चन आपके 100% बच्चों यहीं से पूछेगा। तो अच्छे से आप इन सभी प्रश्न को याद कर लीजिएगा। तो अच्छे, अगर आप चाहते हो कि हिस्ट्री में भी आप लोग बिल्कुल उसी तरीके जियोग्राफी और पॉलिटिकल साइंस में जिस तरीके से बनाए हो उसी तरीके से आप लोग अच्छे से बना दोगे सभी प्रश्न को, तो इन वायरल क्वेश्चन को आप पढ़ के एक बार जरूर जाना। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप जो है प्यारे बच्चों हमारे साथ जो है चैट सेक्शन में भी आंसर लगाते चलिएगा। और देखिए क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया गया है कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का बच्चों यहाँ पे ज्ञान नहीं था। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि सिंधु घाटी के निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था बच्चों। तो याद रख लीजिएगा आप सभी लोग, लोहा का ज्ञान उनको नहीं था। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी हो जाएगा सही जवाब, याद रखना। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन यहाँ पे है, हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार के जो अवशेष है ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो याद रखिएगा बच्चों, ये प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, मोहनजोदड़ो से। अगला प्रश्न है आप लोग का कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि लोथल जो है ये किस नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। तो बच्चों लोथल जो है ये भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ऑप्शन सी को यहाँ पे आप सही जवाब कीजिएगा, भोगवा नदी के किनारे स्थित है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है। चलिए बताइएगा बच्चों, तो हड़प्पा सभ्यता जो है ये किस युग की सभ्यता होगा। तो याद रखिएगा हड़प्पा सभ्यता जो है ये कांस्य युगीन सभ्यता होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे बच्चों, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। बताइए बच्चों, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द हो जाएगा। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधी भाषा का शब्द हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, सिंधी भाषा। अगला प्रश्न यहाँ पे है, लोथल किस राज्य में स्थित है। बताइए बच्चों, आप 100% 100 में 100 क्वेश्चन को आप बना सकते हो। अच्छे से आप इन सभी प्रश्न के पढ़ के ही जाइएगा। ये सभी क्वेश्चन बच्चों वायरल क्वेश्चन है जो आपके पेपर में सीधे सीधे देखने को मिलेगा। और लोथल किस राज्य में स्थित है। तो लोथल स्थित है गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए सही जवाब है बच्चों, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न है कि इंडिका के लेखक कौन है। बताइए, तो यहाँ पे बच्चों इंडिका के जो लेखक है आपके मेगास्थनीज हो जाएंगे। ऑप्शन बी कीजिएगा सही जवाब, मेगास्थनीज होगा। अगला प्रश्न है कि धम्म की शुरुआत जो है किसने की थी। बताइए आप सभी लोग कि धम्म की शुरुआत जो है किसने की थी। तो धम्म की शुरुआत किए थे अशोक। ऑप्शन ए सही जवाब है, अशोक किए थे। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन है कि मौर्य वंश का प्रथम शासक कौन था। चलिए बताएंगे साथियों कि मौर्य वंश के प्रथम शासक कौन थे। तो मौर्य वंश के प्रथम शासक थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन सी सही जवाब है, चंद्रगुप्त मौर्य होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री है जो कि भारत आया था। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, तो गुप्त काल में कौन से चीनी यात्री भारत आए थे। तो बच्चों याद रखना आप सभी लोग, फाहियान भारत आए हुए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, फाहियान होगा। अगला प्रश्न है कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी। चलिए बताएंगे आप सभी लोग, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किए थे उदयनीय। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, उदयनीय किए थे बच्चों, याद रखना आप लोग। अगला प्रश्न देखिएगा कि महाभारत का युद्ध जो है कितने दिनों तक चला था। बताइए आप सभी लोग, तो महाभारत का जो युद्ध है ये आपके 18 दिनों तक चले थे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, 18 दिनों तक चले थे, याद रखना। अगला प्रश्न यहाँ पे है, महाभारत की रचना किसने की थी। बताइए आप सभी लोग कि महाभारत की रचना किसने की। तो महाभारत की रचना किए थे महर्षि वेद व्यास जी। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है बच्चों,
महर्षि वेदव्यास किए थे, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, ऋग्वेदिक कालीन लोग जो है ये किसकी पूजा करते थे? चलिए बताएंगे। तो ऋग्वेदिक कालीन लोग किसकी पूजा करते थे? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, ऋग्वेदिक कालीन लोग जो है ये प्रकृति की पूजा करते थे। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब होगा बच्चों, प्रकृति की पूजा करते थे, आप याद रखना इसको। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि सांची किस राज्य में स्थित है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि सांची जो है ये किस राज्य में स्थित है? तो सांची हो जाएगा आपके मध्य प्रदेश राज्य में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध का जो है जन्म स्थान कहाँ है? चलिए बताइएगा आप सभी लोग, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान कहाँ पे होगा? तो गौतम बुद्ध का जन्म स्थान है कपिलवस्तु में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का डी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, पुराणों की संख्या साथियों कितनी है? चलिए बताइए आप सभी लोग, तो पुराणों की संख्या कुल 18 है। ऑप्शन सी सही जवाब है, 18 होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, और प्रश्न है कि हीनयान और महायान का संबंध जो है ये किस धर्म से है? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि हीनयान और महायान का जो संबंध है ये किस धर्म से होगा? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए सही जवाब है, बौद्ध धर्म से है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम बौद्ध संगीति किस शासक के शासन काल में हुई थी? तो प्रथम बौद्ध संगीति जो है ये किस शासक के शासन काल में हुई थी? तो याद रखिएगा बच्चों, ये अजातशत्रु के शासन काल में हुई थी। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नाथ मुनि का संबंध है। चलिए बताइए आप सभी लोग, तो नाथ मुनि का जो संबंध हो जाएगा ये आपके बौद्ध धर्म से हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, बौद्ध धर्म से। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है कि तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? चलिए बताएंगे आप सभी लोग कि तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, अकबर किए थे। ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न है, आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि आईने अकबरी कितने भागों में विभक्त है? तो आईने अकबरी जो है ये कुल आपके 5 भागों में विभक्त है। ऑप्शन डी सही जवाब है, 5 भागों में। अगला प्रश्न देखेंगे, अकबरनामा के अनुवादक कौन थे? चलिए बताइए आप सभी लोग, तो अकबरनामा के अनुवादक जो है यहाँ पे कौन थे? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे उपयुक्त सभी थे। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, फतेहपुर सीकरी को किसने साथियों राजधानी बनाया था? बताइए आप सभी लोग कि फतेहपुर सीकरी को किसने राजधानी बनाया था? तो फतेहपुर सीकरी को साथियों राजधानी बनाए थे अकबर। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, अकबर बनाए थे। अगला प्रश्न देखिएगा, अकबर ने दीन ए इलाही जो ये कब शुरू किया था? तो अकबर ने दीन ए इलाही जो साथियों ये शुरू कब किए थे? तो याद रखिएगा साथियों, ये किए थे 1582 में शुरू, जो कि ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का नहीं है, तो ऑप्शन डी है, कोई भी नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन डी कीजिएगा। अगला प्रश्न देखिए, अकबर का संरक्षक कौन था? बताइए। और बच्चों आप लाइक नहीं किए होंगे तो बस आप लोग एक बार क्लास को लाइक कर लेना, नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले सब्जेक्ट की तैयारी भी प्यारे बच्चों बिल्कुल वायरल क्वेश्चन के साथ होगा। तो यदि आप चाहते हो कि वह भी क्वेश्चन आपको वायरल हो जाए क्वेश्चन और आप पढ़ के जाए, तो बिल्कुल आप चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहना। और बताइए कि अकबर का संरक्षक कौन था? तो याद रखेंगे आप सभी लोग, ये थे आपके बैरम खां। ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? तो बच्चों भारत में मुगल वंश की स्थापना बाबर करते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? चलिए बताइए आप सभी लोग कि ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित होगा? तो ताजमहल जो है बच्चों ये यमुना नदी के किनारे है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, यमुना नदी। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है, गोपुरम का संबंध हो जाएगा। बताइए। तो गोपुरम का जो संबंध है ये मंदिर से है। किससे है? मंदिर से है। ऑप्शन सी होगा। आगे देखिए, प्रश्न है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? चलिए बताइए। तो रूस में भारत विद्या का जनक कहते हैं जी.एस. लिबिदेव को। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, जी.एस. लिबिदेव को कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से महिला संत कौन थी? चलिए बताएंगे साथियों कि निम्न में से महिला संत कौन थी।
तो यहाँ पे महिला संत उपयुक्त सभी थी, ऑप्शन डी सही जवाब है, उपयुक्त सभी होगा। अगला प्रश्न है महाराष्ट्र के संत साथियों कौन नहीं थे। चलिए बताएंगे साथियों। तो महाराष्ट्र के संत जो है कौन नहीं थे, तो याद रखेंगे साथियों यहाँ पे चैतन्य जो है ये महाराष्ट्र के संत नहीं थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है तलवंडी किसका जन्म स्थान है। चलिए बताएंगे साथियों कि तलवंडी किसका जन्म स्थान होगा। तो तलवंडी जो है ये गुरु नानक जी का जन्म स्थान है, ऑप्शन बी सही जवाब है, गुरु नानक जी का जन्म स्थान है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति जो साथियों मानती थी। चलिए बताइए। तो निम्नलिखित में से कौन विष्णु को अपना पति मानती थी। तो याद रखेंगे साथियों अंडाल मानती थी, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा कि विलियम हॉकिंस किस शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो विलियम हॉकिंस जो है ये किस शासक के शासनकाल में भारत आया। तो याद रखिएगा आप सभी लोग ये जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे, ऑप्शन ए सही जवाब है साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। चलिए बताइए। तो इब्न बतूता ने अपनी यात्रा का विवरण किस भाषा में लिखा था। तो याद रखिएगा अरबी भाषा में लिखे थे, ऑप्शन ए सही जवाब है, अरबी भाषा में। अगला प्रश्न है कि कॉर्नवालिस कोड कब बना था। बताइए। तो कॉर्नवालिस कोड जो है कब बना था। तो याद रखिएगा कॉर्नवालिस कोड बने हुए थे 1793 में, ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा जो लागू किया गया था। चलिए बताइए। तो महलवारी बंदोबस्त किसके द्वारा जो साथियों लागू किया गया। तो याद रखेंगे साथियों ये मार्टिन वट के द्वारा की गई थी, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे कि आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व जो है किसने किया था। तो आरा में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किए हुए थे कौन। तो आप बताएंगे वीर कुंवर सिंह। वीर कुंवर सिंह कहाँ से किए थे, ये तो किए थे आपके बिहार से ना, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएंगे सही जवाब। तो आप सभी लोग याद रखिएगा आरा बिहार में ही पड़ता है, इसलिए ऑप्शन सी होगा, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के नेता कौन था। चलिए बताइए। तो संथाल विद्रोह के जो नेता थे ये सिंधु कान्हू थे, ऑप्शन ए होगा सही जवाब। अगला प्रश्न यहाँ पे है दक्कन दंगा आयोग जो बच्चों ये गठित कब हुआ। तो दक्कन दंगा आयोग गठित होता है 1875 में, ऑप्शन ए सही जवाब है, 1875 में होता है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कि 1857 द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो 1857 द ग्रेट रिबेलियन नामक पुस्तक के जो लेखक थे अशोक मेहता थे, ऑप्शन बी हो जाएगा सही जवाब, अशोक मेहता थे। अगला प्रश्न है अवध में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो अवध में 1857 के विद्रोह का जो नेतृत्व किए थे ये कौन किए थे। तो याद रख लेना आप सभी लोग बेगम हजरत महल किए थे, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दमन के बाद कौन से क्रांतिकारी नेता है जो कि नेपाल गया था। तो याद रखेंगे साथियों नाना साहेब और बेगम हजरत महल दोनों गए थे। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पुर्तगालियों ने गोवा पर कब अधिकार किया था। तो पुर्तगालियों ने गोवा पर जो अधिकार किए थे ये 1510 में किए थे। अगला प्रश्न है भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली जो है साथियों कौन था। तो भारत में आने वाले प्रथम पुर्तगाली थे वास्को डी गामा, ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे फोर्ट विलियम भारत के किस शहर में स्थित है। चलिए बताइए। तो फोर्ट विलियम जो ये भारत के किस शहर में स्थित है। तो ये स्थित है आपके कलकत्ता में, ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, कलकत्ता में होगा। अगला प्रश्न है कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है ये किस अधिनियम के तहत हुई थी। तो कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है यहाँ पे किस अधिनियम के तहत होती है। तो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट है इसके तहत होती है, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न यहाँ पे है चौल इमारत किस शहर की यहाँ पे प्रमुख विशेषता है। तो चौल इमारतें किस शहर की प्रमुख विशेषता है। तो ये बंबई के हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी का जन्म जो कब हुआ था। तो बच्चों याद रखना 2 अक्टूबर 1869 को महात्मा गांधी जी का जन्म होता है। तो ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, ऑप्शन सी को सही जवाब करेंगे।
नमस्कार बच्चों, इस क्लास में जो है टॉप 50 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन थे। और प्यारे बच्चों, यदि आप चाहते हो कि और भी आपको वायरल क्वेश्चन कराए तो अगर आप लोग चाहते हो तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा आप लोग। और अच्छा लगा हो क्लास बच्चों तो आप लाइक जरूर कर लेना क्लास को लाइक करके, नए हो तो सब्सक्राइब भी करके जुड़े रहना, क्योंकि जो भी आपका सब्जेक्ट अभी बाकी है बच्चों, उन सभी का आपको वायरल क्वेश्चन कराने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से जुड़े रहना। और एग्जाम से ठीक 3 घंटा पहले आप लोग को ये क्लास मिल जाते हैं। तो आप लोग जुड़े रहना और अच्छे से जब भी क्लास हो जाए आप लोग पढ़ के चले जाना। तो चलिए क्लास को यहाँ पे हम लोग एंड करते हैं और फिर मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।